हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वांग्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस वांग्मय का नाम है प्रेरणाप्रद दृष्टांत। जो आज मैं पहली कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पापों का अंत क्यों नहीं होता। एक जिज्ञासु किसी तत्वज्ञानी पुरुष से पूछ रहा था कि महाराज, संसार में पापों का अंत क्यों नहीं होता? इतना पाप है, ये इन सब का अंत क्यों नहीं होता? अब तक इतने महात्मा, साधु और अवतार आ चुके हैं। सबने इस दुनिया को भला बनाने का प्रयत्न किया, पर किसी के प्रयत्न का कुछ भी फल नहीं हुआ। संसार जैसे का तैसा पापपूर्ण अब भी बना हुआ है। इसमें सदा ही बुराइयों की भरमार रहती है। तत्वज्ञानी ने जिज्ञासु को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक मनुष्य बहुत दीन दशा में निर्वाह कर रहा था। उसने सुना कि यदि किसी के वश में भूत हो जाए तो उसे मनचाही चीजें बात की बात में लाकर दे सकता है। एक बार एक मनुष्य बहुत दीन दिशा में निर्वाह करता था और उसने क्या सुना हुआ था? उसने सुना था कि अगर किसी भूत को अपने वश में कर दिया जाए तो वो बातों ही बातों में मनचाही चीजें ला करके दे सकता है। उसने सोचा कि किसी प्रकार भूत को वश में कर पाऊं तो मेरे सब अभाव मिट जाएंगे। अब वह भूत को वश में करने की क्रिया मालूम करने के लिए जगह जगह घूमने लगा। एक दिन उसकी दैव योग से किसी ऐसे महानुभाव से भेंट हो गई जो भूत को वश में करने की विद्या जानते थे। उस गरीब आदमी को के बहुत अनुनय विनय करने पर वह विधि उन्होंने उसको बता दी। उसी प्रकार उसने अनुष्ठान किया और मरघट को जाकर एक भूत को वश में कर लिया। जब वह भूत वश में आ गया और प्रकट हो गया तो उसने कहा, महानुभाव, अब मैं आपके वश में हूँ, मुझसे जो चाहे सो काम करवा लीजिए, लेकिन मैं खाली नहीं बैठूंगा। जब खाली बैठूंगा तो आप पर आक्रमण कर दूंगा, आप पर पिल पड़ूंगा। गरीब आदमी ने कहा कि चलो अच्छी बात है, बेकार नहीं रहने दूंगा, मेरे पास बहुत काम है, जाइए मेरे लिए एक महल बना दीजिए। भूत ने चंद ही मिनटों में एक महल बनाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने दोबारा काम मांगा तो उसने कहा, इस महल में बहुत साधन, खजाना, सजावट का सामान, नौकर चाकर आदि सब चीजें ला करके रख दो। भूत ने 5 मिनट के अंदर अंदर राजमहलों की तरह सब चीजों से उसको सजा दिया। फिर से काम मांगने के लिए सामने आके खड़ा हो गया। उसकी उतनी कार्य शक्ति देखकर मालिक बहुत घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए तांत्रिक महानुभाव के पास भागा जिन्होंने उसको भूत को वश में करना सिखाया था। मालिक आगे आगे, भूत पीछे पीछे, दोनों दौड़ते दौड़ते उन्हीं सज्जन के यहाँ पर पहुंच गए। उस गरीब आदमी ने सारा किस्सा से कह सुनाया और उससे बचने का उपाय भी पूछने लगा। तांत्रिक महोदय बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने भूत को एक कटी हुई कुत्ते की पूंछ दिखाई और क्या कहा? और कहा कि इसको सीधा करके दिखाओ, इसको सीधा कर दो। भूत उस पूंछ को हाथों से पकड़कर सीधी कर देता, किंतु जैसे ही उसको रखता वो फिर से टेढ़ी हो जाती। भूत फिर से उसको सीधी करना चाहता, लेकिन जैसे ही रखता वो फिर से क्या हो जाती? टेढ़ी हो जाती। इस प्रकार पूंछ का बार बार टेढ़ा होना गरीब आदमी के लिए भूत से छुटकारा पाने का एक अच्छा उपाय बन गया। उसको ये उपाय मिल गया क्या कि कुत्ते की पूंछ पकड़ा दो और उसको सीधी करने के लिए कह दो। तत्वज्ञानी महोदय ने इस कथा के आधार पर जिज्ञासु को क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि संसार की बुराइयां प्राणियों को अपने बचाव के लिए
प्राणियों को अपने बचाव के लिए अच्छा मार्ग है। जिस प्रकार पत्थर का नाल उठाने का अभ्यास करने से अनेक मनुष्य पहलवान बन जाते हैं, किंतु मूर्ख लोग उससे ठोकर खाते हैं और पछताते हैं। कैसे? जैसे कि एक बड़े पत्थर को उठाकर एक मनुष्य जो है वो पहलवान बन जाता है, लेकिन जो मूर्ख है उससे ठोकर खाते हैं और पछताते हैं। उसी प्रकार संसार एक प्रकार की व्यायामशाला है। इसमें तरह तरह की बुराइयों के मुद्गर, नाल आदि पड़े हुए हैं। इनको उठाने के अभ्यास में अनेक लोग उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर जाते हैं, किंतु वह मुद्गर और पत्थर ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। मन एक प्रकार का भूत है। इसे टेढ़ी होने वाली पूंछ को सीधी करने में और बुराइयां दूर करने में लगा दिया जाए तो उसी में उलझा रहता है और आत्मा का अनिष्ट नहीं कर पाता। इसीलिए परमात्मा ने आत्मोद्धार का अभ्यास करने के लिए संसार में बुराइयां छोड़ रखी हैं और उनका अंत नहीं होता। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है मोह में दुख। रामनगर के एक शाहजी ने एक सफेद चूहा पाल रखा था। उसे वो बड़ा प्यार से खिलाते पिलाते और देखभाल किया करते थे। शाहजी जब दुकान पर जाते तो उसे अपने साथ ही लेकर के जाते, और जब वो दुकान से घर लौटते तो उसे भी अपने साथ लौटा करके लाते थे। शाहजी की दुकान आटे और दाल की थी। उनकी दुकान में वो आटा और दाल बेचा करते थे। उनकी दुकान आटे दाल की थी। उनकी दुकान में चूहे बहुत पैदा हो गए थे। जहाँ आटा दाल होगा तो चूहे बहुत होंगे। उनकी दुकान में चूहे बहुत पैदा हो गए थे, इसलिए चूहों को मारने के लिए शाहजी ने एक बिल्ली पाल ली। जब बिल्ली बड़ी हुई तब दुकान के चूहों का वो शिकार करने लगी। 4 से 6 चूहे नित्य मारकर वो खा जाती थी। शाहजी उसके चूहा पकड़ने पर बड़े प्रसन्न होते थे, इसलिए क्योंकि उनकी दुकान के चूहे एक एक करके कम हो रहे थे। एक दिन की बात है कि बिल्ली को शिकार करने के लिए एक भी चूहा नहीं मिला। बिल्ली बड़ी भूखी थी। उसने अपने बिराने का उसको ज्ञान तो था नहीं, अपने पराये का उसको ज्ञान नहीं था। उसने झट से शाहजी का पाला हुआ सफेद चूहा मारकर खा लिया। जब दुकान के सारे चूहे खत्म हो गए तो बिल्ली बड़ी भूखी थी, उसको अपने पराये की पहचान नहीं थी। उसने क्या किया? शाहजी का पाला हुआ चूहा मारकर खा लिया। शाहजी अब क्या करते? देखते ही रह गए। जब बिल्ली को मारने दौड़े तब वो भाग गई। शाहजी दुख में निमग्न बैठे कुछ सोच रहे थे कि इतने में उधर से गुरु महाराज आ निकले। शाहजी को चिंतित देखकर बोले कि क्यों, क्या हुआ बेटा, कुशल तो है? शाहजी बोले, महाराज वैसे तो आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, परंतु मेरे एक पाले हुए सफेद चूहे को ये बिल्ली खा गई। गुरुजी ने कहा, जब तुमने चूहा पाला था तो फिर बिल्ली क्यों पाल ली? शाहजी ने कहा कि मैंने तो बिल्ली दुकान के चूहों को मारने के लिए पाली थी। महात्मा जी बोले कि क्या और चूहों में जान नहीं थी? तब शाहजी बोले, हुआ करे जान, मुझे क्या, मुझे तो इसी चूहे से प्रेम था, मैंने इसे बड़ी मोहब्बत से पाला था। तब महात्मा जी ने कहा कि भाई, तुम्हारे दुख का कारण चूहा नहीं है बल्कि ममता है। ये मेरा है ऐसा भाव, ये तुम्हारे दुख का कारण है। शाहजी ने कहा, हाँ महाराज, यही बात है। तो महात्मा जी ने कहा कि संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान हैं और प्रत्येक प्राणी को मृत्यु रूपी बिल्ली अवश्य खाएगी। यदि तुम सांसारिक पदार्थों में ममता करोगे तो
दुख से सताए जाओगे। इन पदार्थों और स्त्री पुत्र धन आदि की ममता मोह छोड़ कर्तव्य का धैर्य के साथ पालन करो और सब में आत्मवत बरतो। तभी तुमको दुख से छुटकारा मिलेगा, तभी तुम दुख से छुटकारा पा सकोगे। जिस ज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में सब प्राणी अपनी आत्मा के तुल्य हो जाते हैं, उसको उसको फिर शोक और मोह नहीं होता। आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। कली का निवास। कली यानी कलयुग का निवास। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने वर्षों तक राज्य किया और बाद में यथाअवसर वानप्रस्थ को चले गए। इसके बाद युवराज परीक्षित राज्य सिंहासन के अधिकारी बने और वे धर्मपूर्वक शासन करने लगे। वे शौर्य, पराक्रम, बल और ऐश्वर्य में अपने पूर्वजों के ही समान थे। उन्हीं दिनों परीक्षित ने सुना कि उनके साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इससे वे क्षुब्ध तो हुए, किंतु उन्होंने महर्षियों से सुन रखा था कि कली का प्रभाव मनुष्य को धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्मी और पतित बनाने वाला है। लेकिन तत्क्षण ही उन्हें आशा भी बंधी थी कि उन्हें अपने शौर्य पराक्रम को परखने का अवसर भी मिल जाएगा। तुरंत परीक्षित हाथ में धनुष और बाण लेकर अपने चुने हुए सैन्य अधिकारियों के साथ कलयुग को खोजने और उससे युद्ध करने, उसको परास्त करने के लिए निकल पड़े। जहां जहां भी उन्होंने पदार्पण किया, वहां वहां उन्हें अपने पूर्वजों का सुयश सुनने को मिला और भगवान श्री कृष्ण का यशोगान श्रवण किया, जिन्होंने गर्भ में ही परीक्षित की अश्वत्थामा द्वारा उन्हें मारने के लिए फेंके गए ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। इन सब लोक चर्चाओं को सुनकर महाराज परीक्षित का हृदय भगवान के प्रति श्रद्धा और उनकी अचिंत कृपा के प्रति कृतज्ञता से अवनत हो उठता था। परीक्षित कली को खोजते खोजते गांव-गांव, नगर-नगर और वन प्रांतर में घूमते फिरे, परंतु उन्हें कलयुग का प्रभाव कहीं दिखाई नहीं दिया। एक स्थान पर उन्होंने देखा, क्या देखा? उन्होंने देखा कि गाय और बैल कुछ बातें कर रहे हैं। शिविर लगा हुआ था। गाय और बैल का वार्तालाप सुनकर वे शिविर से बाहर आ गए। बैल के चारों पैरों में केवल एक ही पैर ठीक था, शेष 3 टूटे हुए थे। गाय बैल से पूछ रही थी, हे वृषभ देव, आपके 3 पांव को क्या हुआ? आपके इन 3 पैरों को क्या हुआ? बैल ने कहा, कल्याणी, अब कलयुग का आगमन हो गया है। उसने आते ही मेरे तीनों पैर तोड़ डाले और मुझे लगता है कि अब चौथा भी अधिक समय तक सकुशल नहीं रह पाएगा। क्यों आर्य? उस गाय ने पूछा। आखिर कली ही तो ठहरा, बैल ने कहा, और आप भी तो कितनी कृश हो गई हैं, कितनी कमजोर हो गई हैं। इतने में ही परीक्षित ने पूछा, मातु और देव, आप सामान्य तो दिखाई नहीं देते, कृपा कर अपना परिचय दीजिए। परिचय प्राप्त कर परीक्षित ने जाना कि गाय तो पृथ्वी है और वृषभ जो है वो धर्म के चारों चरण, सत्य, करुणा और सेवा में से 3 पैर विक्षिप्त हो गए हैं। पृथ्वी भी कृश और क्षीण है, अतः उन्होंने कलयुग का वास स्थान पूछा। परीक्षित ने जब ये देखा सुना तो उन्होंने कलयुग का कि वो कहाँ है
उसके बारे में पूछा। धर्म ने बताया कि कली मन में रहता है और वहीं से मनुष्य को उन्होंने बताया कि कली मन में रहता है और वहीं से मनुष्य को भ्रांत करता है, जिससे उसे धारण करने वाले धर्म की ये दिशा हुई है। परीक्षित ने कली को खोजा और जब वह शिशु के रूप में मिला तो उसको मारने के लिए वो उद्यत हो उठे। क्षमा करें आर्य, कली ने चित्कार कर कहा, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा करें। शरणागत दया के आदर्श से अभिप्रेरित परीक्षित ने हाथ जहां के तहां रुक गए, परंतु उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसी शर्त पर क्षमा कर सकता हूं कि तुम पृथ्वी पर से चले जाओ। कहाँ चला जाऊं? नियति ने मुझे पृथ्वी पर ही रहने के लिए आदेश दिया है। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि आप जिस स्थान के लिए कहेंगे मैं वहीं रहने लगूंगा और वहां से रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होऊंगा। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा ऐसे। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा, ठीक है, तुम्हारे रहने के लिए द्युत, छल, मद्यपान, व्यसन, परस्त्री संग, व्यभिचार, हिंसा और सुवर्ण लोभ, ये हैं। तुम वहीं रहोगे। कहाँ रहोगे? तुम द्युत, मद्यपान, परस्त्री संग, हिंसा और सुवर्ण, यही तुम्हारे स्थान है, तुम यहीं रहोगे। और वो कहते हैं कि तभी से कली इन पांचों स्थानों पर ही निवास करने लगा है। कौन से वो 5 स्थान थे? छल, व्यसन, व्यभिचार, लोभ। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। भूतकाल को भुलाया जाए। मृत आत्मीय जनों के प्रति मोह स्वाभाविक होता है। ऐसे विरले ही होते हैं जो उस वेला में अपने आप को संतुलित रख होनी को स्वीकार कर सकते हैं। मरण को स्वाभाविक क्रिया मानकर जीवात्मा की शाश्वतता चिर चिरन चिरंतनता को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस तथ्य की पुष्टि अनेक पौराणिक आख्यानों से होती है। राजा प्रद्युम्न बीमार पड़े। बहुत चिकित्सा कराने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः मरण वेला आ पहुंची और उनके प्राण निकल गए। राजमहल में शोक छा गया। रानी, राजपुत्रों समेत सभी विलाप करने लगे। सोचने लगे कि किसी प्रकार राजा का मृत शरीर पुनर्जीवित हो उठता तो कितना अच्छा होता। उन दिनों महर्षि पुरंद्र अनेक रिद्धि सिद्धियों के अधिष्ठाता थे। उनकी कृपा से बड़ी विपत्ति टल जाने एवं असंभव भी संभव हो जाने की ख्याति फैली हुई थी। संयोगवश राजा की मृत्यु के तुरंत बाद वो उधर आ गए। उन्होंने उचित समझा कि शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी जाए और राज्य की भावी व्यवस्था की रूपरेखा देख ली जाए। मृत राजा उनके भक्तों में से एक जो थे। महर्षि पुरंद्र का आकस्मिक आगमन देखकर सभी उपस्थित लोगों में आशा का संचार हुआ। वे सभी एक स्वर में एक ही आत्मनिवेदन करने लगे कि किसी प्रकार राजा को पुनर्जीवित कर दिया जाए। महर्षि ने उन्हें लाख समझाया। जन्म मरण की अनिवार्यता का विवेचन वे काफी देर तक करते रहे। वह धैर्य बंधाते रहे, पर उस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभी का आग्रह एक ही था कि राजा को जीवित कर दिया जाए। पीछा छूटने का कोई मार्ग न दिखने और स्वजनों का अत्यधिक मोह दिखाई पड़ने पर महर्षि उस शर्त पर तैयार हुए कि राजा की आत्मा ने जिस नए शरीर में जन्म ले लिया है वहां सब लोग मिलकर चलें, उनसे वापस लौट चलने का अनुरोध करें।
यदि वो स्वीकार कर लेंगे तो उनका नया शरीर नष्ट करके पुराने में लौटाने की व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। महाराज जी ने क्या बोला था कि आप सभी मिलकर वहां चलो जहां पे उन्होंने नया जन्म ले लिया है, और वहां पर उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पुराने वो शरीर में चलना चाहते हैं तो नया शरीर नष्ट करेंगे और पुराने शरीर में उनको लौटाने की व्यवस्था बना देंगे। राजा प्रद्युम्न ने एक पेड़ पर काष्ठ कीट के रूप में जन्म ले लिया था। वहीं समूचे राज परिवार को लेकर के आया गया, कीड़े को दिखाया गया। साथ ही महर्षि ने यह सुविधा भी बना दी कि कीटक के साथ उपस्थित परिवारजनों का संभाषण संभव हो सके, सभी उससे बात कर सके। ये ज्ञात होते ही यह काष्ठ कीट ही राजा प्रद्युम्न है, सभी परिवारजन उनसे वापस लौट चलने का आग्रह करने लगे। उनके नए शरीर को नष्ट करने के लिए सभी उतारू थे और बार बार आश्वस्त कर रहे थे कि आपकी काया को हमने संभाल कर रखा है, आपके शरीर को हमने संभाल रखा है और अपने उसी पुराने शरीर में वापस लौट चले। कीटक शरीरधारी राजा ने कहा, सज्जनों, आप व्यर्थ मोह कर रहे हैं। अब मेरा पिछले परिवारजनों से कोई लगाव नहीं रहा। आप सबको मैं जानता तक नहीं। नई काया व नए परिकर में रहते हुए ही मुझे संतोष है। मैं आप लोगों को नहीं जानता हूं और मैं अपने इस नए कलेवर में संतुष्ट हूं। अपना परिवार भी शीघ्र बसाने जा रहा हूं, इसमें आप व्यवधान मत डालिए। प्रस्तुत चोले में परिवर्तन की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है, उस चोले में जाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, ऐसा वो कीट ने बोला। सभी हतप्रभ थे। महर्षि ने पहले ही ये व्यवस्था बना दी थी कि राजा वापस लौटने को तैयार होंगे तो ही उन्हें पुराने शरीर में लेके जाया जाएगा। जब देखा कि राजा को पुराने संबंधियों से कोई लगाव ही नहीं है तो अपना हट छोड़ के सभी लोग दुखी मन से वापस राजमहल में आ गए। प्रद्युम्न के मृत शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया गया। कुटुंबियों का शोक क्रमशः घटता चला गया। सभी को ये भली भांति समझ में आ गया कि जो जिस योनि में रहता है वही उसे प्रिय लगने लगती है। आत्मा का न तो कोई घर संबंधी होता है और न रिश्तेदार। अतः मृत परिजन के प्रति व्यर्थ मोह न कर उचित अंतिम कर्म आदि कर मोह से मुक्ति और मृत आत्मा को शांति देनी चाहिए। उससे मोह नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी सद्गति की प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। आइए आगे एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं। व्यंग जो वरदान बना। फूस की झोपड़ियों के बीच बनी आलीशान कोठी में रहता था गांव का जमींदार। उस कोठी में कदाचित किसी नीग्रो परिवार को सेवा, टहल या चाकरी का अवसर मिल जाता तो उसे वो अपना सौभाग्य समझते थे। यद्यपि अंतरंग कक्षों में इन चाकरों का प्रवेश वर्जित था, फिर भी कोठी के जिन भागों में नीग्रो चाकर प्रवेश करते थे और वहां के बारे में अपने अन्य साथियों को बताते थे तो भी साथियों के मन में ईर्ष्या होने लग जाती थी। उस जमींदार का नाम था विल्सन। विल्सन परिवार के कपड़े धोने और कोठी की सफाई करने का काम पैट्सी नामक एक निग्रो महिला के जिम्मे था। विल्सन परिवार का जो घर का सारा काम था वो एक निग्रो महिला के जिम्मे था। वो अपने काम में लगी रहती थी तो बच्चों को कोठी के बाहर छोड़ दिया करती थी। वो छोटे छोटे बच्चे बाहर ही खेला करते थे और कभी कभी कोठी की ओर निहारते हुए उसके अंदर की कल्पनाएं करते थे। बाहर से ही देखते रहते थे और कल्पना करते थे कि अंदर कैसा होगा। एक बार की घटना है। पैट्सी अपने काम से
निपटने के बाद कोठी के रास्ते से अंदर गई। उसके साथ उसकी बेटी मैरी जिना, वो भी उसके साथ थी। मैरी ने जब अपनी माँ को अंदर जाते देखा तो स्वाभाविक ही उसके मन में भी भीतर जाने की इच्छा हुई। क्या हुआ फिर? पैट्सी ने जब देखा कि मैरी उसके पीछे पीछे अंदर आ रही है तो वो डपट कर बोली, बाहर ही रह, साहब नाराज हो जाएंगे। बेचारी मैरी ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। उसने देखा कि माँ अंदर चली गई और नजरों से ओझल हो गई, तो वो धीरे से खिसकी और दरवाजे के पास जाकर खड़ी होके अंदर झांकने लगी। उससे सामने वाले कमरे में सुनहरी बालों वाली दो गोरी लड़कियां खेलती दिखाई दी। मैरी के दरवाजे पर आने और अंदर झांकने के कारण हुई आहट से उन लड़कियों का ध्यान भी आकृष्ट हुआ। उन लड़कियों में से एक ने पूछा, हमारे साथ खेलोगी? मैरी को जैसे निमंत्रण मिल गया, वो बोल उठी, हाँ हाँ, मैं भी खेलूंगी, आप खिलाएंगी तो मैं जरूर खेलूंगी। अंदर आओगी? उस लड़की ने मैरी के पास आकर पूछा। तो मैरी ने फिर कहा, हाँ हाँ, मैं अंदर आऊंगी। तो फिर वहां क्यों खड़ी हो, आ जाओ जल्दी से अंदर। फुदकती हुई मैरी अंदर चली गई। भीतर की साज सज्जा देखकर एक बार तो लगा कि वो किसी कल्पना लोक के किसी स्वर्ग में आ गई है। जब वह आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देख रही थी तो उसकी नजर मेज पर रखी हुई एक रंगीन और खूबसूरत पुस्तक पर पड़ी। आज तक उसने इतनी सुंदर और ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी। वह उस मेज के पास जाकर खड़ी हो गई और उस किताब को छूकर देखने लगी। उस किताब को छूकर देखने का लोभ संवरण न कर सकी। हैं, वहां खड़ी क्या कर रही हो? उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, जो उसकी प्रत्येक गतिविधि को बड़े गौर से देख रही थी। क्या किताब चुराने का इरादा है? पर चुरा कर करोगी क्या? कुछ क्षण रुककर वो फिर बोली, तुम्हें पढ़ना तो आता नहीं? और वे खिलखिलाकर हंसने लगी। इस फटकार और व्यंग की मार से क्षण भर पहले उभरी प्रफुल्लता चट से उड़ गई। घटना छोटी सी थी, पर मैरी के मन में गहरी चोट कर गई। वो घर आकर बहुत रोई। इसके बाद मैरी ने असंभव परिस्थितियों में रहते हुए वह कर दिखाया जो उस समय कल्पना में भी नहीं आ सकता था। उसने स्वयं शिक्षा प्राप्त की और अपने समाज में शिक्षा का ऐसा प्रचार प्रसार किया कि आज मैरी जीना की गणना अमेरिकी प्रख्यात समाज सेवी महिलाओं में की जाती है। कितनी सुंदर कहानी थी। उसका मजाक उड़ाया कि तुझे पढ़ना नहीं आता है, किताब चुरा के क्या करेगी। वो ही उसने आगे पढ़ लिख कर इतना अच्छा सोशल वर्कर बन के दिखाया। हम अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, संगठन और लक्ष्मी। सेठ जी पर लक्ष्मी की कृपा थी। उनका व्यापार व्यवसाय अच्छी उन्नति कर रहा था। लाखों करोड़ों का कारोबार होता था। तिजोरियां सोने और चांदी से सदा भरी रहती थीं। ईश्वर की कृपा से उन्हें 4 सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। चारों ही एक से बढ़कर एक चतुर। घर सब प्रकार के आनंदों से परिपूर्ण था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटे बड़े हुए और उनके धूमधाम से विवाह किए गए। बहुएं अपने साथ खूब दान दहेज लाईं। सेठ जी और सेठानी प्रसन्नता से फूले न समा रहे थे। समय का चक्र बड़ा ही प्रबल है। आज जहां आनंद है, कल वहां दुख हो ही सकता है। आज जहां बाग है, कल वहां मरघट हो सकता है। सेठ जी के आनंद से भरे हुए घर में भी विनाश की छाया झांकने लगी। बहुओं में मनमुटाव बढ़ने लगा। सम्मिलित रहने का एक ही सिद्धांत है,
कि हर मनुष्य अपने सुख की अपेक्षा दूसरे का अधिक ध्यान रखे, किंतु जहां आपत्ति शुरू हो जाती है, अपने लिए अधिक लेने और दूसरे को कम देने की प्रवृत्ति चल पड़ती है, वहां साझा नहीं चल सकता। जहां सिर्फ अपने ही बारे में सोचा जाता है, वहां पे एक साथ नहीं रहा जा सकता। एक ना एक दिन कलह और विद्रोह जरूर पनप उठेगा। बहुओं में कुछ ऐसे ही विचार घर करने लगे। हर एक अपने लिए अधिक सुख चाहती थी और दूसरों की उपेक्षा करती थी। फलस्वरूप घर में लड़ाई के बीजांकुर बढ़ने लगे। स्त्रियों के मन मुटाव की छूत पुरुषों में भी जा पहुंची और वो भी एक दूसरे से असंतुष्ट रहने लगे। भीतर ही भीतर सब में रोष था। कभी कभी वह लड़ाई के रूप में बाहर भी प्रकट होने लगा। जहां कार्यकर्ताओं के चित्त में उद्विग्नता है, वहां कार्य ठीक प्रकार से पूरा नहीं हो सकता। जिस व्यापारी के काम अधूरे और कच्चे पड़े रहते हैं, उसको घाटा होना निश्चित ही है। जैसे जैसे कलह बढ़ने लगा, वैसे व्यापार में भी घाटा बढ़ने लगा। आर्थिक दशा कमजोर होने लगी। एक दिन सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि दिव्य रूप धारण किए हुए तेज मूर्ति लक्ष्मी जी उनके घर को छोड़कर अन्यत्र जाने की तैयारी कर रही हैं और मंद स्वर में कह रही हैं। क्या कह रही हैं वो सेठ जी से? लक्ष्मी जी कह रही हैं, पुत्र, मैं तेरे यहाँ बहुत दिन रही, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सेठ जी ने सेठ जी लक्ष्मी के अनन्य सेवक थे। जीवन भर उन्हीं की उपासना की थी। जब उन्होंने ये देखा कि मेरी संपदा जा रही है, वेदना से तड़प कर वो लक्ष्मी जी के चरणों में लौट गए और फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मी जी ने उनको समझाया। लक्ष्मी जी को उन पर दया आई। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरा जाना तो निश्चय है। तेरी भक्ति को देखकर एक वरदान तुझे दे सकती हूँ। मुझे छोड़कर अन्य जो वस्तु चाहे सो तू मांग ले। अब उसने आगे क्या किया, देखिए, जानते हैं। स्वप्न में ही सेठ जी ने कहा, माता, इस समय मेरा चित्त स्थिर नहीं है। मैं शोक से व्याकुल हो रहा हूँ, इसलिए क्या मांगूं क्या न मांगूं इसका ठीक से मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। आप कल तक का अवसर मुझे दें, कल मैं मांग लूंगा। लक्ष्मी जी दूसरे दिन फिर से स्वप्न में दर्शन देने के लिए आई और वचन देकर अंतर ध्यान हो गई। सेठ जी का स्वप्न टूटा तो उनका कलेजा धक धका रहा था। प्रातःकाल सेठ जी ने अपने सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं को बुलाया और रात के स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। उस जमाने में लोगों के मन अधिक गंदे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने जो दिव्य स्वप्न दिखाई देते थे वे प्रायः सत्य ही होते थे। सबको विश्वास हो गया था कि स्वप्न सत्य ही है। अब सब विचार करने लगे कि लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। लड़कों में से किसी ने कोठी, किसी ने मोटर, किसी ने कुछ मांगा। इसी प्रकार बेटों की बहुओं ने भी कहा, संतान मांग लो, आभूषण, महल, ये सब मांग सकते हैं। किंतु छोटे बेटे की बहू ने नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, मेरी सलाह तो ये है कि आप ऐक्य का वरदान मांगे। हम लोग चाहें जिस परिस्थिति में रहें, पर सब में प्रेम बना रहे और सभी मिलजुल कर रहें। छोटी बहू की बात सेठ जी को पसंद आ गई। रात को उन्होंने लक्ष्मी जी से यही वरदान मांगा कि माता, हम लोग चाहे जैसे दुख सुख में रहें, परंतु सब में प्रेम भाव बना रहे, सब मिलजुल कर रहें। लक्ष्मी जी इस याचना को सुनकर आवाक रह गईं। उन्होंने कहा, यही तो मेरे जाने का कारण था। कलह और द्वेष के कारण ही तो मैं तुम लोगों के यहाँ से जा रही थी, पर
जब तुम्हें ये वरदान दूंगी तो मैं किस प्रकार से जा सकूंगी। लक्ष्मी जी वचनबद्ध थीं। उन्हें ये वरदान देना पड़ा, परंतु साथ ही अपने चले जाने का विचार भी छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जिस परिवार में प्रेम और संगठन है, लक्ष्मी जी उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। छोटी बहू कितनी समझदार थी, देखिए। आइए अगली एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है शरीर न अमर हुआ न होगा। हाथ में वीणा लेकर नारायण के नाम का मधुर कंठ से उच्चारण करते हुए नारद जी बैकुंठ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी मिल गए। गरुड़ जी को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। जगत के स्वामी की सेवा में सदैव उपस्थित रहने वाले गरुड़ जी को वो बड़ा भाग्यशाली समझते थे। उन्होंने कहा, गरुड़ जी, जय नारायण। जय नारायण। कहो गुरुड़ जी, तबीयत तो ठीक है? भगवान की कृपा से मैं तो भली प्रकार से हूँ। तुम्हारे कुशल समाचार जानकर मुझे संतोष हुआ, पर तुम्हारे चेहरे से ऐसा जान पड़ता है कि तुम थक गए हो। इसका कारण ये है कि कुछ समय से मेरी माता की तबीयत खराब है और मुझे उनकी सेवा के लिए रात रात भर जागकर विशेष परिश्रम करना पड़ता है। भाई, माता की सेवा करने का भाग्य किसी सौभाग्यशाली को ही मिलता है। जिसे माता पिता की सेवा का अवसर मिला, उसे अपना भाग्य बहुत अच्छा समझना चाहिए। तुम माता की खूब सेवा करना, इसमें क्या कहना है। अच्छा, अब चलें। जय जय। गरुड़ जी ये कहकर आगे चलने लगे। अरे जरा खड़े रहो गरुड़ जी, एक बात कहने को रह गई। नारद जी ने गरुड़ जी को जाने से रोका। कहिए नारद जी, क्या कह रहे थे? बुढ़िया की जरा भली प्रकार देखभाल करना, आगामी 2 दिन उसके लिए भारी जान पड़ते हैं। नहीं जी, डर की क्या बात है, मैं ऐसी बातों से भयभीत नहीं होता, गरुड़ जी ने उत्तर दिया। नारद जी ने उनको बोला ना रोक के कि बुढ़िया की जरा अच्छे से देखभाल करना, 2 दिन उनके लिए भारी हैं। तो गरुड़ जी बोलते हैं कि जी नहीं, मैं नहीं डरता हूँ, ऐसी बातों से मैं भयभीत नहीं होता। तुम्हारे डरने या न डरने की बात नहीं है, मेरा कहना यह है कि तुम अब अपनी माता के जीवित रहने का भरोसा मत रखना। नारद जी ने उनको कहा, मैं अपनी माता का भरोसा क्यों न रखूं, क्योंकि वह पका हुआ पान है। इस पर बीमार भी चाहे जब टूट कर गिर जाए। जाओ जाओ नारद जी, तुम बड़े गप मारते हो, मैं तो सत्य कहता हूँ। अब मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी पर है। तुम मेरे प्रेमी हो, इसीलिए मैंने तुमको इतनी बात बताई। अजी नारद जी, मेरी माँ पृथ्वी के अन्य सामान्य मनुष्यों की माँ की तरह नहीं है, आप समझे। अरे भाई, चाहे जिसकी भी माँ हो, जिसे जिसने जन जिसने जन्म लिया है, उसे जल्दी या देर में मरना ही पड़ता है। यह नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता। मेरी माँ कैसे मर सकती है? वाह भाई वाह, ये तो तुमने बिल्कुल नई बात कही। इसमें नई बात क्या है? मैं भगवान विष्णु का प्रिय सेवक हूँ। मृत्यु और सब जगह आक्रमण कर सकती है, पर वो मेरी तरफ देखने का साहस नहीं कर सकती। तुम समझने में जरा गलती कर रहे हो। तुम भगवान विष्णु के प्रिय सेवक और भक्त हो, इसमें संदेह नहीं है, पर भगवान का स्वभाव तुम नहीं जानते। क्यों, उनका स्वभाव कैसा है? वैसे तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, पर उन्होंने जो नियम बना दिए हैं, उनका वे बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं। उन नियमों का पालन समस्त जगत में बराबर होता रहता है और उसी में संसार का चक्र चल रहा है। उन्हीं नियमों में से ये भी है, जिसने जन्म लिया है वो जल्दी या देर में मरेगा ही मरेगा अवश्य। इसमें किसी तरह का अपवाद नहीं हो सकता।
भगवान के सामने सभी बराबर हैं, न कोई प्यारा और न कोई बैरी। इसलिए इस संबंध में वे किसी तरह का संकोच नहीं रखते। नियम तो नियम की तरह ही पालन करना पड़ता है। पर नारद जी, मैं तो भगवान का ऐसा सेवक हूँ कि जिसकी सेवा से वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। गरुड़ जी आगे बोले, ये सब बात सच्ची है, पर इसमें तुम भगवान के कानून से बचकर नहीं निकल सकते। केवल तुम्हारी ही बात नहीं, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक इस नियम में बंधे हुए हैं। जब समय आता है तो सबको कलेवर बदलना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारी माताजी अमर नहीं है और उनकी जितनी बन सके उतनी सेवा करना। अच्छा नारद जी, अब तुम इतनी बात जानते हो तो बताओ कि मेरी माताजी की देह कब छूटेगी। नारद जी ने आंखें बंद कर ली, फिर जरा देर बाद आंखें खोलकर कहने लगे, देखो गरुड़ जी, तुम पूछते हो तो इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारी माताजी का देहांत 2 दिन बाद होगा। ऐसा नहीं हो सकता नारद जी। मैं ठीक कह रहा हूँ। 2 दिन बाद दोपहर के 12 बजे उनके प्राण छूट जाएंगे। इसलिए तुम बराबर उनके पास बैठकर नारायण का नाम सुनाते रहो। नारद जी से विदा होकर गरुड़ घर की तरफ बढ़ चले। रास्ते में विचार करने लगे, नारद मुनि की बात जरा विचित्र लगती है। इस गप्पी दास का कोई ठिकाना नहीं, कहीं मुझे घबराने के लिए ही ऐसी बातें सुना रहा हो। नहीं तो मेरी माता की मृत्यु कैसे हो सकती है। मृत्यु तो भगवान के नाम से कांपती है, और मेरी माता को लेने कैसे आएगी। कुछ देर बाद वे पुनः अन्य प्रकार से विचार करने लगे। पर मान लो कि नारद की बात ही कहीं सच्ची हो और भगवान के नियम के अनुसार मृत्यु आए तो क्या करना चाहिए। संसार के मनुष्यों को जब मृत्यु ले जाती है तब उनके स्वजन लाचारी से देखते रह जाते हैं। क्या मैं भी वैसा ही करूंगा। हटो, मैं एक बार मृत्यु से टक्कर अवश्य लूंगा और बताऊंगा कि वो मेरी माता को कैसे लेकर जा सकती है। थोड़ी देर बाद फिर एक नया विचार मन में आया, पर इसके लिए तो सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा हुआ कि नारद जी मिल गए और उन्होंने मुझे चेता दिया। अब मैं अपनी माता को लेकर पूरब दिशा की ओर रवाना हो जाऊंगा और 2 दिन में जितनी दूर हो सके उतनी दूर चला जाऊंगा। तब देखूंगा नारद जी के कहने के मुताबिक मृत्यु 12 बजे कैसे आती है। गरुड़ जी अपने घर पहुंच चुके थे। घर में घुसते ही उन्होंने आवाज लगाई अपनी माँ को। उन्होंने बोला, माँ। माँ बोली, क्यों बेटा, तुम पानी वानी पी लो, तुमको अभी मेरे साथ चलना है। क्योंकि गरुड़ जी ने क्या प्लान किया था, अपनी माँ को लेकर कहीं दूर, बहुत दूर उड़ जाएंगे। तो कहते हैं, जल्दी से पानी पी लो, तुमको अभी मेरे साथ चलना है। कहाँ जाना है। मैं लेके जाऊंगा वहीं। अरे भाई, ऐसी कमजोरी में मेरी इच्छा बाहर निकलने की नहीं है। मुझे यहीं पड़ी रहने दे और मेरे पास बैठकर भगवान की बातें कर। माँ, भगवान तो मेरे साथ ही हैं। उनकी बातें और उनका मंगलमय नाम मैं तुमको रास्ते भर सुनाता चलूंगा। तुमको अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। पर जाने का कारण क्या है, माँ ने पूछा। माँ, मैं तुझे भगवान की सृष्टि का दर्शन कराना चाहता हूँ। तू देखना कि कैसे कैसे आनंद के स्थान है। बेटे का आग्रह देखकर माता तैयार हो गई। गरुड़ जी उन्हें पीठ पर बैठाकर वेग से पूरब दिशा में उड़ चले। आगे क्या हुआ। बाहर के ठंडे सुगंधित पवन में गरुड़ जी की माता का दुख बहुत हल्का होने लगा। वह गरुड़ जी की मुख से भगवान की बातें भी सुनती चली जा रही थीं। बीच बीच में गरुड़ जी नारायण जी के नाम की धुन भी लगाते जा रहे थे। तीसरे दिन गरुड़ जी एक बड़े मनोरम स्थान में पहुंच गए। चारों तरफ हरा भरा वन था। एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ पर्वत शोभा दे रहा था। पक्षी मधुर ध्वनि से बोल रहे थे। गरुड़ जी ने इस जगह माता को उतार दिया, मीठा जल लाकर पिलाया।
पर्वत की एक विशाल गुफा में उन्होंने माता को लेकर प्रवेश किया। वहां उन्होंने आराम करने के लिए सफाई कर दी। एक चिकनी शिला पर मुलायम आसन बिछाकर माता को लिटा दिया। अब लगभग 11:15 का समय हो चुका था। गरुड़ जी ने माता से कहा, माँ तुम सोते सोते भगवान का स्मरण करती रहो, मैं यहीं गुफा के दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ। जब धूप कम हो जाएगी तब आगे चलेंगे। माता हंसी और कहने लगी, बेटा भगवान की इच्छा अनुसार ही सब होता है, इसलिए जिनकी भगवान पर श्रद्धा है उनको सब कुछ उन्हीं के भरोसे छोड़ देना चाहिए। सत्य तो एक भगवान ही है, दूसरा सब मिथ्या है। तेरे भगवान नारायण जिस प्रकार जगत के पिता हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी जगत की माता भी है। इसी माता का स्नेह तू प्राप्त कर लेना, उस माता को कभी मत भूलना। मेरी इतनी बात बराबर याद रख लेना, जैसे तेरे जैसे प्रभु भक्त पुत्र की मैं माता हूँ, इसलिए मैं सदा ही निर्भय हूँ। गरुड़ जी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अरे माता तो पहले से ही सब कुछ जान चुकी है। दौड़कर उन्होंने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और अपने प्रेम अश्रुओं से उनको धोने लगे। जिस भाव से वे जगत के स्वामी को मस्तक नवाते थे, उसी भाव से उन्होंने अपनी जननी को भी मस्तक नवाया। माता ने अपना पवित्र हाथ पुत्र के माथे पर रखा। इसी समय अकस्मात दिव्य संगीत के स्वर सुनाई पड़ने लगे। गरुड़ जी उठकर गुफा के द्वार पर गए। एकाएक ऊपर से एक बड़ा सा शिलाखंड गिरा, जो आकर गरुड़ जी की माता को लगा और तत्क्षण देहांत हो गया। गुफा में चारों तरफ से नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। माता की देह की वेदना करके गरुड़ जी गुफा से बाहर आ गए। जगत के स्वामी दिव्य स्वरूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। गरुड़ जी ने आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया और आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान हंसे, गरुड़ जी तुम्हारे जैसों की ये दशा होगी तो फिर जगत के लोगों का तो कहना ही क्या। ज्ञान और अज्ञान के भेद को समझो। नाथ मेरी जननी को सद्गति प्रदान करो, इसके सिवाय मेरी कोई इच्छा नहीं है। आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं है और ना ही कभी आगे मैं मांगूंगा। गरुड़ जी के मस्तक पर हाथ रखकर भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, गरुड़ जी तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारे जैसे भक्त की जननी की सद्गति नहीं होगी तो किसकी होगी। उसे मुक्ति मिल चुकी है, तुम स्वयं देखना हो तो देखो। ये कहकर भगवान ने अपने दाहिने हाथ की हथेली गरुड़ के सामने कर दी। गरुड़ जी ने उसमें अपूर्व दृश्य देखा। उसमें उनको अपनी जननी के दर्शन हुए। उनके मुख पर अपूर्व तेज था और मुख से नारायण का नाम निकल रहा था। गरुड़ जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। कितनी सुंदर कहानी थी। आइए, ये हमारी आज की आखिरी कहानी थी। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे